नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। खबर सीहोर से है। सीहोर में देश का सबसे बड़ा एथेन क्रैकर परियोजना सह पेट्रोकेमिकल परिसर आष्टा में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले की आष्टा तहसील में लगाई जाने वाली देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। 60,000 करोड़ रुपए की यह निवेश से निर्मित परियोजना होगी। इस परियोजना में ग्रीनफील्ड पेट्रोकेमिकल परिसर भी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत एलएलडीपी, एडीपी, एमईजी और प्रोपेलिन जैसे पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन होगा। निर्माण अवधि के दौरान 15,000 व्यक्तियों को तथा संचालन अवधि के दौरान लगभग 5,600 व्यक्तियों को इससे डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इस परियोजना में 70 हेक्टेयर की टाउनशिप भी प्रस्तावित है। परियोजना का भूमि पूजन आगामी फरवरी तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन वित्त वर्ष 2030-31 में प्रारंभ होने की संभावना है। मध्य प्रदेश भवन में जो बैठक आयोजित हुई, इसमें मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री चंद्रमौली शुक्ला और गेल इंडिया लिमिटेड के निदेशक श्री आर के सिंगल भी उपस्थित रहे। नई दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। इसमें चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रामविलास पासवान की पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी, जनता दल सेक्युलर नेता एच डी कुमार स्वामी, ये सभी उपस्थित रहे और प्रधानमंत्री को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनियुक्त सांसदों से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश भवन में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नवनिर्वाचित सदस्यों को लोकसभा चुनाव 2024 में विजय होने पर शुभकामनाएं दी। लोकसभा सांसदों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल भी उपस्थित रहे। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, रविवार को मानसून मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हुई। दमोह, शिवपुरी में लू का प्रभाव रहा। उमरिया में गर्म रात रही। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान छतरपुर जिले के बिजावर में दर्ज किया गया 46 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान धार में दर्ज किया गया 21.2 डिग्री सेल्सियस। रतलाम, उज्जैन, धार जिले के बाघ और छिंदवाड़ा जिले के चौरई में ओलावृष्टि भी देखी गई। अन्य स्थानों पर वर्षा हुई। निसारपुर, गंदवानी, सेंधवा, बड़वानी, कुक्षी, दही, बिछिया, नालचा, उज्जैन, सरदारपुर, मनावर, करांजिया, इन सभी स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 9 जून की सुबह तक जो स्थितियां बन रही है उसकी हम बात करें। 8 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून मध्य अरब सागर के दक्षिण में कुछ और हिस्सों में, दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में, दक्षिणी ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा अब हरनाई, बारामती, निजामाबाद, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए एक ट्रफ के रूप में स्थित है। वही एक और चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर 900 मीटर की ऊंचाई पर एक्टिव है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए उम्मीद ये की जा रही है कि मानसून इस बार 1-2 दिन पहले पहुंच सकता है। 18 तारीख को मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो सकता है। बात करें अगले 24 घंटे की, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कला, रीवा, सतना और अनूपपुर में कहीं कहीं पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान है। उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, मैहर और पांडुना जिलों में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास जिलों में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। सिंगरौली, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कहीं कहीं पर लू की चेतावनी जारी की गई है। पन्ना, दमोह, छतरपुर जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही
झोंकेदार हवाएं चल सकती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वज्रपात के साथ ही लू का अलर्ट जारी किया गया है। बड़वानी और अलीराजपुर जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ ही 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। धार जिले में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ ही ओलावृष्टि, वज्रपात और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का येलो अलर्ट नहीं बल्कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही में भारी वर्षा की भी चेतावनी जारी की गई है। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना और अलर्ट जिन जिलों में जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट है इन जिलों में। ये जिले हैं रायसेन, सीहोर, बैतूल, बुरहानपुर, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर और पांडुर्णा जिले। हरदा, खंडवा, खरगोन, झाबुआ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, वज्रपात, झंझावात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा की चेतावनी जारी की गई है। जिन जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कला, रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मेहर जिले। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। शपथ ग्रहण समारोह में कई पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सम्मिलित हो सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ऑलरेडी दिल्ली पहुंच गई हैं। और जिन देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने वाले हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति एची मिस्टर रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मैजू, उपराष्ट्रपति सेशल्स के उपराष्ट्रपति आएंगे अहमद आफिफ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की पहले ही हम बता चुके हैं। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इसके अलावा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री मिस्टर तेशिर तोब्गे ये सभी आने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो रहेंगी ही। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। यह समारोह विजयवाड़ा के पास होगा। इसमें एनडीए के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी भाग लेने की उम्मीद है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ जो अंतिम आरोप पत्र है वह दायर करने की तैयारी कर ली है। इस आरोप पत्र पर विशेष अदालत 6 जुलाई को सुनवाई करने वाली है। यह पत्र आप इंग्लिश जानते हो तो आसानी से पढ़ और समझ सकते हो, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 15 जून से 21 जून को होने जा रहा है। इस महोत्सव में 59 देशों की 314 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। महोत्सव की थीम है अमृत काल में भारत। इसमें जापान, रूस, बेलारूस, ईरान, इटली, वियतनाम और माली की कुल 17 फिल्में भी महोत्सव में दिखाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन फ्री में इसके हो रहे हैं 3 दिनों के लिए। miff.in ये वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10 जून से कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षाएं एमपी बोर्ड की आयोजित होगी। वहीं 8 जून से एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं हो रही है। आईआईटी में प्रवेश भी जारी है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत के राजीव कुमार, अन्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इनके नाम याद रखिएगा। इन तीनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम वाली अधिसूचना की एक प्रति भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को
सौंपी है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एनडीए सांसदों की जो बैठक ली, उसमें बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बन रहे हैं, इसके अलावा अगले 5 सालों में 3 करोड़ और नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होके बनेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का हस्तांतरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही किसानों के खाते में करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में आचार संहिता समाप्त हुई, और जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुई, मध्य प्रदेश में सभी लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपये की 13वीं किस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रांसफर कर दी है। बहुत सारे लोगों के मन में शंका थी कि चुनाव के बाद में अब लाडली बहन योजना जारी रहेगी या नहीं रहेगी, तो इसका समाधान हो गया है। लाडली बहन जितनी भी है उन सभी को अगली किस्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्रांसफर कर दी है। साथ ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी पिछली किस्त को 4 महीने हो गए हैं। जून में कभी भी यह किस्त डल सकती है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके तुरंत बाद जल्द से जल्द 17वीं किस्त का ट्रांसफर किसानों के खाते में करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।